फर्जी इनकाउंटर किसी को कर रहे हैं और मतलब बच जाइएगा, आप ऊपर हैं क्या? अरे जिसका बेटा चला गया उसको बेटा हम और आप दे सकते हैं, पुलिस ने पुत्र को छीन लिया। एक बात बताइए सर, राष्ट्र प्रेमी अगर कोई व्यक्ति है उस हत्या कर दी जाती है तो उस पर कौन सी धारा लग सकती ठीक है, वो विक्षिप्त मानसिक था, चाहे कुछ भी था, शस्त्र तो वो सौंप चुका था, इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा, आजीवन कारावास भी उन लोगों का होगा। अभी लीगल प्रोसेस को देखिए आगे, उसके बाद में उसको निलंबित किया गया ना, अब उस पर एफआईआर होगा, जेल जाएगा, सलाखों के अंदर जाएगा, बर्खास्त होगा सेवा से, है? न्याय मिलेगा भरत तिवारी? एकदम मिलेगा न्याय। आरा के शाहपुर क्षेत्र में भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया, जिससे बाद वहां का माहौल गर्मा गया, काफ़ी ज़्यादा सुबह में बवाल हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट कौशलेंद्र जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं भरत तिवारी का वहां पे इनकाउंटर किया गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार बड़ा विवेक से काम लिया और पुलिस के वरीय पदाधिकारी लोग कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तत्कालीन निलंबित कर दिया गया है और जांच बैठा दिया गया है। विभागीय जांच है, वो फंसेंगे तो सलाखों के अंदर जाएंगे और बर्खास्त भी सेवा से होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी अपराधी अगर सरेंडर कर देता है, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, हथियार को सौंप देता है, तो पुलिस को इनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। क्यों? ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि आप उसको एक जो लीगल प्रोसेस है, पुलिसिंग जो आपको सिखाया गया है उसके तहत उसको सलाखों के अंदर ले जाइए और जेल भेजिए। सर, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि भरत तिवारी जब अपना हथियार रख दिया तो पुलिस जानबूझ के 5 गोली क्यों दाग दी? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पुलिसकर्मी गलत किया है, उसके बाद में उसको निलंबित किया गया ना, अब उस पर एफआईआर होगा, जेल जाएगा, सलाखों के अंदर जाएगा, बर्खास्त होगा सेवा से, न्याय मिलेगा भरत तिवारी? एकदम मिलेगा न्याय। इतनी अच्छी सरकार है कि आपको पता है कि 24 मिनट भी नहीं लगा और दर्ज हो गया उस पर विभागीय कार्रवाई। और खासकर सम्राट जी पे सवाल कर रहे हैं कि अरे देखिए, पब्लिक जनाक्रोश से सवाल थोड़ा करते हैं, लेकिन विवेकशील पब्लिक होते हैं। इतनी अच्छी सरकार है जो इतना बढ़िया काम किया कि तुरंत एक्शन में आ गई, तो कैसे से सवाल करेंगे? और मैं कहना चाहता हूं कि जब घटना घटती है तो लोग आक्रोशित होते ही हैं। जब उनको विवेक काम करता है कि भाई पुलिस गलत किया है, पुलिस को जब सज़ा मिल नहीं रहा है, तो इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार का प्रोसेस क्या है बताइए, कि कोई दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। तो पुलिस अगर दोषी है तो अंदर जाएंगे सारे लोग, नौकरी जाएगा, पूरा उनका सेवा ही खत्म हो जाएगा। तो इससे बड़ा दंड क्या होगा बताइए? और जहाँ तक भरत तिवारी के साथ जो घटना घटी है, ये बड़ा ही विभत्स घटना है। मैं कह रहा हूँ पुलिस का जो वहाँ एक्ट है, रो रही है बहुत। पुलिस का, अरे जिसका बेटा चला गया उसको बेटा हम और आप दे सकते हैं, तो मैं सहानुभूति भी व्यक्त कर रहा हूँ। एक माता का जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ क्या होता है पुत्र के प्रति, कि पुलिस ने पुत्र को छीन लिया। ठीक है, वो विक्षिप्त मानसिक था, चाहे कुछ भी था, शस्त्र तो वो सौंप चुका था, तो जब शस्त्र को सौंप दिया पुलिस को, तो पुलिस को ऐसा एक्ट नहीं उसके सामने पेश करना चाहिए था। ये रॉन्ग एक्ट है, इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा, आजीवन कारावास भी उन लोगों का होगा। अभी लीगल प्रोसेस को देखिए आगे, आजीवन कारावास भी हो सकता है? बिल्कुल होगा। इनकाउंटर? अरे आप फर्जी इनकाउंटर किसी को कर रहे हैं और मतलब बच जाइएगा, आप ऊपर हैं क्या? कानून से आप भी ऊपर नहीं हैं। इसलिए भरत तिवारी के हत्यारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सलाखों के अंदर जाएंगे, सेवा से बर्खास्त होंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर, लोग कह रहे हैं कि ये शहीद हुए हैं, मरे नहीं, शहीद हुए हैं, क्योंकि गरीबों का रक्षा करते थे। देखिए, पब्लिक का जनभावना होता है, तो जनभावना है, गरीब का मदद करता है, तो लोग जो प्रशंसा को कहते हैं कि शहीद होते हैं, ये अलग विषय है। इस विषय पर आप लीगल जो व्यक्ति है उसको मत घसीटिए। पुलिस ने एक्ट को वहाँ जो प्रदर्शित किया वो गलत किया है, और सरकार ने जो भरत तिवारी के परिवार के प्रति वफादारी दिखाई, सक्रियता दिखाई कि पुलिसकर्मियों को निलंबित करके और उसको विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिया, एफआईआर का प्रोसेस हो रहा है, तो इसके लिए सरकार को, वर्तमान सम्राट चौधरी जी की सरकार को आप बधाई दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, राष्ट्र प्रेमी अगर कोई व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी जाती है तो उस पर कौन सी धारा लग सकती है? हत्या कर देते 109 बीएनएस से पहले 300 आईपीसी में 302 था, 302 कहते थे, अब वो मतलब 103 है। राष्ट्र प्रेमी इंसान को अगर कोई राष्ट्र प्रेमी, कोई भी इंसान राष्ट्र प्रेमी रहे, चाहे कोई मारने बढ़ रहा है कि हम अपने आप को राष्ट्र प्रेमी, वो अलग, वो उसका एक उद्गार था, उस प्रोसेस पर मत जाइए। हमें हत्या करने के एवज में जो सेक्शन होता है उसकी चर्चा हमसे कीजिए। मैं यहाँ पॉलिटिकल मतलब रूप नहीं अख्तियार करना चाहता हूँ, लीगल रूप अख्तियार करना चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर हमारा विचार को, लीगल विचार को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक इस संध्या में पहुँचे हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और भरत तिवारी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं।